स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने और भी भाई बहनों को जुड़ें ताकि उनको भी समय से जानकारी हो सके। हम सिर्फ सच्ची खबरों को दिखाते हैं, ना कि झूठ की तरफ भागते हैं। आप सभी भाई बहनों को मैं आपको सभी आंगनबाड़ी बहनों को ज़्यादा बताना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी बहनों को क्या अच्छा लगता है कि उनको झूठ कहीं कोई लिख दे कि इसमें इतना हो गया है तो उनको वही खबरें अच्छी लगती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको सत्य कोई कह दे एक बार कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। तो सत्य को पहचानने की कोशिश करें सभी बहनें और सत्य को देखें, ना कि झूठ को देखें। तो देखिए, बजट की घोषणाओं से कोई खुश तो कहीं मायूसी। आप सभी बहनों जानना चाह रही थी कि कितना बढ़ा है, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कितना बढ़ा है, किसका कितना बढ़ा है। तो देखिए, बजट की घोषणा हो चुकी है। कहीं खुशी है तो कहीं दुख है। सभी को कुछ लोगों को खुशी भी है, कुछ को दुखी है। सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी ही दुखी हैं। तो शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, मानदेय वृद्ध छलावा कल्याण निधि की राशि बढ़ाने से प्रवक्ता गदगद। तो देखिए, कुछ गदगद हो गए हैं। तो आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब उनको क्या है, देखिए सोनभद्र से ये अखबार में निकली खबर है। विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए गए प्रदेश सरकार के अतिरिक्त बजट में मानदेय पर तैनात कर्मियों पर विशेष मेहरबानी दिखाई गई है। देखिए, मेहरबानी जरूर दिखाई गई है, लेकिन मेहरबानी में हमें कोई भीख नहीं दिया क्यों, और ना ही सरकार हमें कुछ देने वाली। मैं आपसे फिर से एक बात बताना चाहूँगी, जब पहले भी इसी तरीके से टीवी पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा था 1500 रुपये बढ़ाएंगे आंगनबाड़ियों के, तब वो 1500 रुपये का 15 पैसे आज तक नहीं देखे। 2 साल बीत चुकी हैं। तो अब ये 1000 बढ़ाया है, तो 1000 को कैसे देखेंगी? जब तक खाते में 1000 भी नहीं लगता तब अब इसका भी विश्वास करना बेकार है कि 1000 बढ़ गया है। तो देखिए, मानदेय पर तैनात कर्मियों का मेहरबानी दिखाएगी। मानदेय में 1000 रुपये की मासिक वृद्धि को कुछ वर्गों ने सराहा है, तो कईयों ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। तो देखिए, मैं सभी को बताना चाहूँगी, सभी बहनों का जो मानदेय कर्मी सभी बहनें, क्या शिक्षा मित्र, पीआरडी जवान, शिक्षा मित्र और देखिए शिक्षक कर्मचारी, अधिवक्ता जितने भी हैं, तो उन सभी का जो कर्मचारी हैं, दैनिक कर्मचारी, तो उनका मानदेय मिल रहा है जिनको, तो उनका 1000 बढ़ा है सभी का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षा मित्रों का कहना है कि यह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की। वृद्धि भी बस नाम मात्र की हुई है, इसका इन्हें कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला। पुरानी पेंशन, फ्रीज, डीए, एरियर आदि की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों ने भी बजट में इसका प्रावधान न कराने पर मायूसी जताई है। इधर अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख किए जाने के अधिवक्ता वर्ग गदगद हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन पर विशेष ध्यान देकर उनका नाम बढ़ाया है। तो देखिए, जो अधिवक्ता हैं उनका 1.5 लाख थी, तो उनकी बढ़ा करके 5 लाख कर दिए गए हैं। तो देखिए, इस तरीके से उनका बढ़ा दिया गया है। और आंगनबाड़ी का, शिक्षा मित्रों का, पीआरडी का जितने भी हैं, इनका सिर्फ 1-1000 रुपये है। अब देखिए, पीआरडी जवान का क्या कहना है। अनुपूरक बजट में सरकार ने पीआरडी जवानों को मानदेय वृद्धि का तोहफा दिया है। पीआरडी जवान 1948 से मुसीबतों का सामना करते आ रहे हैं। पहली बार किसी सरकार ने हमारी सुध ली है, हमें खुशी है। विमलेश सिंह, जिला मंत्री, प्रांतीय रक्षक दल। और दूसरे पीआरडी का कहना है, आर्थिक दिक्कतों के कुछ हद तक दूर करने में सहयोग होगी। बहुत दिनों से मानदेय वृद्धि की हम लोग मांग करते रहे। तो देखिए, अब देखिए हमारी जो आंगनबाड़ी बहनों का क्या कहना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि की घोषणा छलावा है। 2018 में ही सरकार ने वार्ता के बाद मानदेय बढ़ावा का वादा किया। 2 साल वृद्धि भी की तो बस नाम मात्र की। हम इससे संतुष्ट नहीं है। समय आने पर इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। प्रतिभा जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। तो देखिए, ये समय आने का मतलब है कि अभी 6 महीने बचे हैं सरकार के पास। समय आया है, हर चीज़ का समय आता है, तो आंगनबाड़ियों का भी समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप मुंह तोड़ जवाब देना, हर चीज़ का जवाब जब तक नहीं मिलता किसी को, तब वो चुप रहती है, तब तक ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करने वाली। देखिए, दूसरी आंगनबाड़ी बहन का कहना है, योगी सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। 4.5 साल धोखे में रखने के बाद 1000 रुपये की वृद्धि कर सरकार लेने की मांग है।
है। इस सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों की खाली कटोरा थमाया, जिसे हम अपनी आंसू से भर रहे हैं। शारदा विश्वकर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिए बिल्कुल सही कहा है कि आंसुओं से ही भर रहे हैं, खाली कटोरा ही थमाया इन्होंने। और कुछ बहनें तुम्हारी खाली हाथ रिटायर कर दी 62 वर्ष की, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। देखिए शिक्षा मित्रों का क्या कहना है। अंतरिम बजट में मानदेय वृद्धि की तस्वीर स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में 65% केंद्रांश भी होता है। अगर सिर्फ राज्यांश में 1000 की वृद्धि ही है तो सराहनीय है, लेकिन अगर यह वृद्धि समग्र है तो छलावा है। उन्होंने ये समझ, इनका शिक्षा मित्र कहना है कि अगर 65% मतलब केंद्र सरकार और दे, और अगर ये खाली राज्य सरकार ने बढ़ाया है और अगर और बढ़ाता है तो अच्छा है। अगर यही बढ़ेगा सिर्फ 1000 तो ये भी इनके साथ भी छलावा हो रहा है। और शिक्षक कर्मचारी का क्या कहना है। कोरोना के कारण राज्य कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया था। डीए पर एरियर को पुरानी पेंशन से बहाली की मांग की है। उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में इसका प्रावधान होगा, लेकिन मायूसी मिली। देखिए इनको भी मायूसी मिली है, तो इन्होंने भी कहा है अपना। अब देखिए एक और अभी आप इसमें भी प्रतिवक्ता हैं, उनका क्या है देखिए कहने, क्योंकि उनका तो बढ़ा हुआ है तो उनको तो खुशी होगी। इनका भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। अधिवक्ता है। अधिवक्ता कल्याण निधि में वृद्धि स्वागत योग्य है, मगर इसकी प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए। अधिवक्ताओं के बैठने, नए अधिवक्ताओं को भत्ता, रोडवेज और रेल यात्रा में सहूलियत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुधाकर मिश्र, अध्यक्ष सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। तो देखिए इनके लिए, अधिवक्ताओं के लिए तो अच्छी खुशी की खबर है, तो उन्हें तो खुश लग रहा है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख किए जाने से अधिवक्ता गदगद हैं। सरकार ने हमारे हित में सराहनीय कदम उठाया है। ओम प्रकाश गोयल, अधिवक्ता। तो देखिए ये अधिवक्ता हैं, उनका तो 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, तो उनके तो खुशी है, लेकिन बाकी किसी को नहीं है। ये देखिए हमारी किसी बहन ने मैं लिख के भेजा है, दीदी आप से आग्रह पूर्वक करती हूँ कि मुझे 1 से 7 अगस्त तक का विश्व स्तनपान दिवस का पंजी के बारे में यूट्यूब पर बता दिए। वह आपका एक दिन का मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, न कि मैं यह पंजी देखकर अपना तैयार कर लूँ। इसके लिए मैं आपका जीवन आभारी रहूँगी। ये उन्होंने थोड़ा, मैं पूर्वी चंपारण की सेविका हूँ। सेविका का नाम ललिता देवी है। केंद्र संख्या देखिए 56 पड़ी है। केंद्र स्थल दामोदरपुर पोखरा ICDS। देखिए ये चंपारण आपका पड़ता है बिहार जिले में, बिहार राज्य में पड़ता है। तो ये हमारी बहन बिहार की है। बिहार से उन्होंने स्तनपान का जो रजिस्टर हमने डाला था उसके लिए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर डाल दो। देखिए बहन हम एक को किसी को व्हाट्सएप पर नहीं डाल पाएंगे। जो भी बहनें देखना चाहती हैं यूट्यूब पर चैनल को सर्च करें मंजू त्यागी की न्यूज़, उसके बाद में उसको सब्सक्राइब करने के बाद में हम जो भी न्यूज़ डालेंगे तो उसी पर आएगी। और आप उसको चैनल को ऑल, उसमें जैसे कि आपको 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाले ऑल को दबा लेना नोटिफिकेशन के, तो बेल आइकन की घंटी को, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आपको ऊपर वाले को दबा देंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन हर समय पर पहुंच जाएगी। अब देखिए आंगनबाड़ियों की जो भर्ती चल रही है फैजाबाद और औरैया में आंगनबाड़ी ऑनलाइन भर्ती दोबारा से शुरू होगी। पहले बंद हो चुकी थी, फिर दोबारा से शुरू हो गई है। योगी सरकार का AWW को यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर को तोहफा अपमानजनक मानदेय, क्या अब भी खामोश रहेंगी यूपी आंगनबाड़ी? बड़ी शर्म की बात है। तो देखिए आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए 1000 रुपये बढ़ाया गया है। मैं एक बार फिर से बताने जा रही हूँ, सभी आंगनबाड़ियों का 1000 बढ़ाया राज्य सरकार ने, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। क्योंकि 1000 पहले से मिलता था तो उसने उसका डबल कर दिया, इसलिए अब केंद्र सरकार भी इसका डबल कर दे 4.5 का 4.5, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। इतने दिनों से धरना किया, इतनी मेहनत की, कोरोना काल में घर घर डोले, ये सरकार किसी की सुनने वाली हिटलर सरकार है, जो इसके मन में होता है वही करती है। अब यूपी की लाखों आंगनबाड़ी की नज़र इस बात पर जानने पर लगी है कि मानदेय कितना बढ़ेगा। घोषणा का जियो जारी करके भी नहीं दिया तो क्या कर लेंगी। देखिए बिल्कुल सही बात है, कितना बढ़ेगा ये पता चल गया, लेकिन अगर इन्होंने जियो जारी करके भी नहीं दिया तो इसका कौन जिम्मेदारी लेता है? कोई नहीं कह सकता कि ये देंगे भी या नहीं देंगे। जब तक खातों में नहीं आ जाता कोई बहन ये ना समझे कि बढ़ गया।
1500 रुपये प्रोत्साहन का उदाहरण याद होगा, क्योंकि 1500 रुपये भी इसी तरीके से बढ़ाए थे। और वो 1500 रुपये की पैसा 1 पैसा 15 पैसे भी आज तक आंगनवाड़ी बहन के खाते में नहीं आए। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर अपना ही सिक्का खोटा होता है तो दूसरे को कुछ भी कहने से, जब हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो अलग काम करवाता है। सबसे मेन चीज़ है हमारा बाल विकास। जब बाल विकास भवन जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, सभी का अपना विभाग अपने वर्कर का साथ नहीं दे रहा है, तो दूसरे सरकार से और किसी से उम्मीद लगाने की कोई। देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये लखनऊ की निकली खबर, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो देखिए, इस तरीके से उन्होंने निकाला था कि मतलब जो अगर 2 दिवसीय धरना करती हैं तो इस पर आंगनवाड़ियों की सेवा समाप्त कर दी जाती तुरंत ही तुरंत। जैसे कि 17 और 18 के लिए आंगनवाड़ी बहनों ने धरने के लिए कहा था, तो उन्होंने सभी CDPO DPO तक खबर पहुंच गई। तो आपकी जो सारिका मोहन निदेशक हैं, तो उन्होंने समस्त जिलों के लिए भेज दिया था कि कोई भी किसी भी ज़िले में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगी। तो इसलिए समस्त जिलों के जो DPO थे उन्होंने इसी तरीके से निकाल दिया। इसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों का हर तरीके से दबाया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं, फिर DPO के, उसके बाद CDPO सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी बहनों को दबाते रहते हैं कि आज ये। और सबसे मेन चीज़ है, उसी दिन जिस दिन कुछ होगा उसी दिन इनके नए प्रोग्राम बनेंगे, कुछ काम होगा, कहीं मीटिंग होंगी या फिर कोई अधिकारी चेक करने के लिए आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। और देखिए, हरियाणा में 4000 आंगनवाड़ी केयर सेंटर ख़त्म बनाए जाएंगे। प्ले स्कूल फरीदाबाद से हुई शुरुआत, तो हरियाणा में ये शुरुआत हो गई है कि 4000 आंगनवाड़ी केंद्र ख़त्म कर दिए गए हैं। अब नए प्ले स्कूल बनाए जाएंगे, फरीदाबाद से इसकी शुरुआत हो गई है। अब देखिए, इसे चंडीगढ़ हरियाणा में अब आंगनवाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात हो जाएंगे। राज्य सरकार आंगनवाड़ी कल्चर को समाप्त कर उसे आधुनिक रूप देने जा रही है। इसके चलते ही प्रदेश में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी सेंटरों को समाप्त कर उनके स्थान पर प्ले स्कूल आरंभ किए जाएंगे। इस तरह से आंगनवाड़ी सेंटर ही आधुनिक प्ले स्कूल के तौर पर काम करेंगे। शुरुआती चरण में फरीदाबाद जिले में 117 आंगनवाड़ी सेंटर को आधुनिक प्ले स्कूल में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर को प्ले स्कूल में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखिए, स्कूल में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ये 4000 जो आंगनवाड़ी केंद्र थे वो ख़त्म कर दिए, प्ले स्कूल बन चुके हैं, बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं तक समाप्त कर दूँ। लेकिन शाम को अगर मैं कोई वीडियो डालूँगी तो गोद भराई या अन्नप्राशन का वीडियो डालूँगी। इसके लिए सभी बहनों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं, तो सभी बहनें वीडियो देखना ना भूलें और ध्यान रखें, क्योंकि गोद भराई और अन्नप्राशन ये होता है तो ये सभी राज्यों के लिए होता है। तो सभी राज्यों की बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगी, सभी राज्यों की बहनें शाम की वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।